स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1, चैप्टर 3, फर्स्ट ईयर मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे 3x3 फॉर्मेट है। फॉर्मेट कौन सा है? 3x3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगी। शो दैट लैम्डा माइक्रो ए इज इक्वल्स टू लैम्डा माइक्रो इंटू ए, यानी लैम्डा को अलग रख के पहले माइक्रो और ए को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लैम्डा और माइक्रो को करना है, और फिर साथ बाद में ए को करना है। ये दोनों साइड इक्वल आती हैं कि नहीं। तो पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालें। ए क्या निकलेगा? बल्कि 3 का फॉर्मेट है 3x3, यानी 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। ये 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 3, ये 3 रोज़ हो गई। 1 रो, 2 रो, 3 रो, और 3 ही कॉलम्स हो गए। एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास वो जो फॉर्मेट दिया हुआ था वो बन गया। अब हमने इनको नाम रखने, ये जो ए है ये वाला, ये पहली रो का और पहले कॉलम का लेटर है। तो पहली रो है और कॉलम भी पहला है, तो ये 1 1 आ गया, ए 1 1 आ गया। बात करें इस ए की, तो ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। तो पहली रो में है तो 1 आ गया, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में है तो दूसरे कॉलम का 2 आ गया। ये पहली रो में है तो 1 आ गया, और दूसरी नहीं बल्कि तीसरे कॉलम में है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम है, तो ये 1 3 आ गया। इसी तरह ये दूसरी रो है, तो दूसरी रो का पहला लेटर है, तो दूसरी रो में है तो 2 आ गया, और पहला कॉलम है तो 2 1 आ गया। इसकी बात करें तो ये दूसरी रो है तो 2 लग गया, और दूसरा ही कॉलम है पहला और दूसरा, तो ये 2 लग गया। इसी तरह 2 3, इसी तरह अब ये 3 रो है, तीसरी रो है तो 3, और कॉलम कौन सा है 1, यहाँ पे भी रो तीसरी है, कॉलम कौन सा है 2, यहाँ पे भी रो तीसरी है, कॉलम कौन सा है 3। तो ये हमारे पास बना ए सेट। अब हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा इंटू माइक्रो ए इज इक्वल्स टू माइक्रो ए इंटू लैम्डा। तो बारी बारी करके देख लेते हैं, या पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लैम्डा इंटू माइक्रो ए, आगे ए हमारे पास ये है तो मैं ये लगा रहा हूँ, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद लैम्डा इंटू, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइक्रो ए 1 1, माइक्रो ए 1 2, माइक्रो ए 1 3। इसी तरह नीचे भी ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी माइक्रो ए 2 1 है, फिर दोबारा माइक्रो ए 2 2, ए 2 2, फिर दोबारा माइक्रो ए 2 3। इसी तरह नीचे भी माइक्रो ए 3 1, माइक्रो ए 3 2, और दोबारा माइक्रो ए 3 3। ये मैंने माइक्रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बात रहेगी लैम्डा की। लैम्डा को भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, लैम्डा सबके साथ करना, तो लैम्डा माइक्रो ए 1 1, लैम्डा माइक्रो ए 2 2, बल्कि 1 2 यहाँ पे। उसके बाद लैम्डा माइक्रो ए 1 3, यहाँ पे भी लैम्डा माइक्रो ए 2 1, लैम्डा माइक्रो ए 2 2, लैम्डा माइक्रो ए 2 3, दोबारा लैम्डा। ये सेट बन रहा है एक, लैम्डा माइक्रो ए 3 1, लैम्डा माइक्रो ए 3 2, सबके साथ मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लैम्डा माइक्रो ए 3 3। ये बना, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा माइक्रो इंटू ए, तो हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर से अब मैं क्या करता हूँ कि लैम्डा और माइक्रो अगर मैं कॉमन लूँ, लैम्डा और मैं माइक्रो अगर कॉमन लूँ तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ से लैम्डा कॉमन गया तो पीछे क्या रह जाएगा, ए 1 1, यहाँ से लैम्डा माइक्रो बाहर गया तो पीछे क्या रह जाएगा, ए 1 2, यहाँ से लैम्डा माइक्रो बाहर जाएगा तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, ए 1 3, यहाँ से लैम्डा माइक्रो गया तो पीछे ए 2 1, ए 2 1, यहाँ से लैम्डा माइक्रो गया तो पीछे ए 2 2,
यहाँ से लैम्डा माइक्रो गया तो पीछे A23 रह गया। यहाँ से लैम्डा माइक्रो गया तो पीछे A31 यहाँ से लैम्डा माइक्रो गया तो पीछे A32 और यहाँ से लैम्डा माइक्रो गया तो पीछे A33। अब हमारे पास ये क्या चीज़ बनी, ये हमारे पास वही A बना, A11 A12 A13 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A31 A32 A33। तो ये हमारे पास क्या बन गया, A ही बन रहा है A। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, लैम्डा माइक्रो इंटू A, इसकी जगह मैंने A लिख दिया। तो ये वही राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, लैम्डा इंटू माइक्रो और ब्रैकेट के बाहर क्या है A, तो ये वही चीज़ बन गई विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया तो हमारे पास ये आया, यहाँ से हमने लैम्डा और माइक्रो हमने कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, A बच गया, वो साथ हमने उसकी जगह पे A लिख दिया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड ही बन गई जो कि दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, लैम्डा प्लस माइक्रो इंटू A इज इक्वल्स टू लैम्डा A प्लस माइक्रो A। तो ये भी वैसा ही है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा प्लस माइक्रो इंटू A हमारे पास क्या था, A था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A तीसरी रो आ गई तो 3 चलेगा, A31 A32 A33। तो ये हमारे पास A था, तो लैम्डा प्लस माइक्रो और आगे A था तो A की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा प्लस माइक्रो को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा लैम्डा प्लस माइक्रो A11, इसको सबके साथ करना है, पहले इसके साथ किया, अब सबके साथ कर रहा हूँ मैं क्योंकि मल्टीप्लाई सबके साथ हो रहा है ना, तो सबके साथ करना है। उसके बाद इसके साथ करता हूँ अब लैम्डा प्लस माइक्रो A12 और फिर लैम्डा प्लस माइक्रो A13 लैम्डा प्लस माइक्रो A21 लैम्डा प्लस माइक्रो A22 लैम्डा प्लस माइक्रो A23। इसी तरह यहाँ पे अब नीचे वाली लाइन में लैम्डा प्लस माइक्रो A31 लैम्डा प्लस माइक्रो A32 और लैम्डा प्लस माइक्रो A33। तो ये मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सबके साथ मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, A11 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, A12 को अंदर, मतलब सबको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, लैम्डा A11 प्लस माइक्रो A11 लैम्डा A12 प्लस माइक्रो A12 लैम्डा इंटू A13 प्लस माइक्रो A13, इस तरह। इसी तरह आप नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, A21 माइक्रो A21 प्लस लैम्डा A21 प्लस माइक्रो A21 A11 A12 A13 चल रहा है, हाँ। उसके बाद लैम्डा A22 प्लस माइक्रो A22 लैम्डा A23 प्लस माइक्रो A23। इसी तरह नीचे भी ये नीचे तक आ रही है, लैम्डा A31 प्लस माइक्रो A31 लैम्डा A32 प्लस माइक्रो A32 लैम्डा A33 प्लस माइक्रो A33, ये यहाँ तक आ रही है। लैम्डा 11 12 13 21 22 23 चल रहा है, 31 32 33 चल रहा है, और लैम्डा माइक्रो लैम्डा माइक्रो लैम्डा माइक्रो लैम्डा माइक्रो लैम्डा माइक्रो लैम्डा माइक्रो, यहाँ पे भी सेम चीज़ ये आ रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो सेट इनको बना लेते हैं। दो सेट कैसे बनाएंगे, जो पहली टर्म है वो ले लेते हैं, लैम्डा A1 लैम्डा A11। उसके बाद यहाँ से भी पहली टर्म लेते हैं लैम्डा A12, यहाँ से भी पहली लैम्डा A13।
यहाँ से भी पहली लैम्डा A21, यहाँ से भी पहली लैम्डा A22, लैम्डा A22, यहाँ से भी पहली लैम्डा A33, यहाँ से भी लैम्डा A31, यहाँ से भी लैम्डा A32, यहाँ से भी लैम्डा A33, प्लस बीच में प्लस लगाना है, प्लस आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर तो भी यहाँ पे बीच में प्लस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे अब दूसरी टर्म माइक्रो A11, माइक्रो A11, यहाँ पे भी दूसरी माइक्रो A12, माइक्रो A13, यहाँ पे भी माइक्रो, ये अब यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी दूसरी टर्म्स माइक्रो A21, माइक्रो A21, माइक्रो A22, माइक्रो A23। इसी तरह आगे भी यहाँ पे भी दूसरी टर्म माइक्रो A31, माइक्रो A31, ये 2 है, माइक्रो A32, माइक्रो A33। अब ये दो टर्म, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ बनेगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो पहली टर्म को पहली टर्म से प्लस करना है, तो माइक्रो A11 प्लस माइक्रो लैम्डा A11 प्लस माइक्रो A11, लैम्डा A11 प्लस माइक्रो A12। इसी तरह आगे भी सेम ऐसी चलती आएंगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही चीज़ बनेगी। तो उसको हमने दो सेट्स में अलग-अलग लिख लिया, दो सेट्स में अलग-अलग लिख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं। इस सारे के अंदर हर टर्म के साथ लैम्डा है, तो मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ। पीछे क्या बच जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पे A31, यहाँ पे 31 है, 31, A32, A33, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस, यहाँ से हर टर्म के साथ माइक्रो आ रहा है तो यहाँ से मैं माइक्रो कॉमन लेता हूँ। तो पीछे क्या बचेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ से भी माइक्रो जाएगा सबके अंदर से, तो A31 रह जाएगा, A32 रह जाएगा, A33 रह जाएगा। अब माइक्रो एज इट इज़ लिख दिया। ये क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या है, A है, A भी तो यही है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये सारा क्या बन रहा है, A, तो ये मैंने इसकी जगह पे A लगा दिया। बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस, आगे माइक्रो, तो ये माइक्रो लगा दिया, ये भी A ही बन रहा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसकी जगह पे मैंने 1 लगा दिया। तो ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड क्या है, लैम्डा A प्लस माइक्रो A। तो लैम्डा A प्लस माइक्रो A बन गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल लिखनी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी भी कंप्लीट। प्रूफ, इसका सी पार्ट है लैम्डा A माइनस A इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1A। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा A हमारे पास क्या था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 माइनस A, दोबारा A लिखना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, तीसरा A31, A32, A33। ये हमने लिख दिया। लैम्डा A माइनस था तो माइनस लगा दिया, आगे A आ रहा है तो A लगा दिया। अब हमने राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साथ, तो अंदर आ जाएगा लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13। इसी तरह सबके साथ करना है, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, यहाँ पे भी लैम्डा A31, लैम्डा A32, लैम्डा A33। ये आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस, आगे जो ये A बन रहा है वो एज इट इज़ लिख देना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब इन दोनों को माइनस कर देना है, पहली टर्म को पहली टर्म के साथ माइनस करना है, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। उसी तरह दूसरी रो में भी पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। इसी तरह तीसरी रो में भी पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। तो करते हैं पहली को पहली के साथ। तो लैम्डा A11 है पहली, माइनस A11। दूसरी को दूसरी के साथ लैम्डा A12 माइनस माइनस A12। तीसरी को तीसरी के साथ लैम्डा A13 माइनस तीसरी कौन सी है, A13, ये लगा दी। उसके बाद यहाँ से दूसरी रो की बात करें तो पहली के साथ, तो यहाँ पहली कौन सी है, लैम्डा A12 माइनस माइनस A21, ये भी 21 ही है, लैम्डा A21 था, लैम्डा A21 है, माइनस लैम्डा A21। अब दूसरी के साथ तो लैम्डा A22 माइनस माइनस दूसरी कौन सी है, A22। तीसरी को तीसरी के साथ तो लैम्डा A23 माइनस A23, लैम्डा A23 माइनस A23। उसके बाद तीसरी रो की बात करें, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो पहला यहाँ पे क्या है, ये और ये, तो लैम्डा A31 माइनस A31, लैम्डा A31 माइनस A31। दूसरे के साथ लैम्डा A32 माइनस A32, लैम्डा A32 माइनस A32, लैम्डा A33 माइनस A33, लैम्डा A33 माइनस A33। ये बन गया। इनके अंदर से अब हम गौर करें तो मैं हर एक का अलग अलग बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं तो ये बनेगा, यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ A11 में कॉमन लूँ तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ से A11 जाएगा तो पीछे लैम्डा रह जाएगा, माइनस यहाँ से A11 जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, और ये A11 कॉमन आ गया। यहाँ से भी अगर मैं A12 कॉमन लूँ तो यहाँ से A12 कॉमन गया, पीछे लैम्डा रह गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे A12 कॉमन गया तो पीछे 1 रह गया, तो ये 1 और ये A12 कॉमन आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी A13 अगर मैं कॉमन लूँ तो पीछे लैम्डा रह, यहाँ से A13 जाएगा तो पीछे लैम्डा रह गया, आगे माइनस है, माइनस यहाँ से A13 कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, तो 1 रह गया और A13 कॉमन आ गया। इसी तरह हर एक के साथ लैम्डा -1 लगेगा, और जो चीज़ कॉमन है, जैसे ऊपर A11 था तो A11 कॉमन आ गया, यहाँ पे A21 है तो A22 कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा -1 A21 आ जाएगा। यहाँ भी लैम्डा A22 कॉमन लेंगे तो लैम्डा -1 बचेगा और A22 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से A23 कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, लैम्डा -1, लैम्डा -1 बचा और ये A23। उसके बाद तीसरी की बात करें तो यहाँ पे A31 कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, लैम्डा -1, लैम्डा -1 और A31 बचा। यहाँ से A32 कॉमन जाएगा, पीछे लैम्डा -1 बचेगा, लैम्डा -1 बचा और A32 कॉमन आ गया। यहाँ से A33 कॉमन आएगा, पीछे लैम्डा -1 बचेगा, लैम्डा -1 और A33, ये बन गया। अब इनके अंदर हर एक टर्म के साथ लैम्डा -1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 हर के साथ लैम्डा -1 है, तो मैं लैम्डा -1 कॉमन ले लेता हूँ, लैम्डा -1 कॉमन आ गई, पीछे क्या रह जाएगा, A11 रह जाएगा, लैम्डा -1 गया तो पीछे A11 रह गया, लैम्डा -1 गया तो पीछे A12 रह गया, लैम्डा -1 गया तो पीछे A13 रह गया। इसी तरह यहाँ भी लैम्डा -1 सारा कॉमन चला जाएगा, यहाँ से पीछे A21 रह जाएगा, यहाँ A22 रह जाएगा, यहाँ A23 रह जाएगा, यहाँ A31, यहाँ A32, यहाँ A33। उसके बाद ये लैम्डा -1 अपनी जगह पे, ये क्या बन रहा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है, A है, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया। तो हमारे पास बना लैम्डा -1 इंटू A। तो हमारे पास राइट हैंड क्या थी, राइट हैंड साइड लैम्डा -1 इंटू A, राइट हैंड साइड भी यही थी। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया तो हमारे पास क्या बनी, लैम्डा -1 इंटू A, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो ये विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 ही प्रूफ थे और तीनों के तीनों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है A इज इक्वल्स टू AI J
2 × 3 यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम का सेट बनेगा। बी भी 2 × 3 फॉर्मेट है यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का सेट बनेगा। और हमने प्रूव क्या करना है, लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी सेट निकालते हैं। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स होने चाहिए, ये 1 2 3 1 2 3, ये हमारे पास बन गए 2 रोज़ बन गई। 2 × 3 था, 2 रोज़ और 3 कॉलम, तो 3 कॉलम बन गए, 2 रोज़ और 3 कॉलम बन गए। इसी तरह बी की बात करें, वो भी 2 × 3 है, तो यहाँ पे बी की बात हो रही है तो हम छोटा बी लेंगे। बी बी बी, यहाँ पे भी क्या बन गया, 2 रोज़ और 3 कॉलम। उधर भी 2 × 3 का फॉर्मेट था यानी 2 रोज़ 3 कॉलम, तो ये 2 रो और 3 कॉलम बन गए। मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 1 है, पहली रो का, पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। ये पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है। ये पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो और तीसरा कॉलम। ये दूसरी रो में और पहले कॉलम में आ रहा है, तो दूसरी रो और पहला कॉलम। ये वाला ए दूसरी रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये वाला ए दूसरी रो और तीसरे कॉलम में आ रहा था, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो क्या बना, A11 A12 A13 A21 A22 A23, सेम फॉर्मेट यही है, तो इसको भी हम क्या देंगे, A11 A12 A13, इधर भी A21 A22 A23। ये हमारे पास ए और बी निकला है। अब हमने प्रूव करना है ये, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए हमारे पास क्या है, ए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 प्लस बी लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, B11 B12 B13 B21 B22 B23, ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाली जो ब्रैकेट लगाई थी वो क्लोज कर दी। उसके बाद लैम्डा इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो पहली वाली के साथ दूसरी के साथ और तीसरी के साथ। इसी तरह दूसरी रो के अंदर भी पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ। तो पहली रो की बात करते हैं, तो पहली के साथ A11 प्लस B11 A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13 A13 प्लस B13। इसी तरह नीचे भी A21 प्लस B21 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A22 प्लस B22। तीसरी के साथ A23 प्लस B23 A23 प्लस B23, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी लैम्डा वाली ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं कि लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, सेट बनेगा लैम्डा A1 प्लस लैम्डा A2 लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11। इधर ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। अब नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई करना, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22 लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23 लैम्डा A11 लैम्डा B1 लैम्डा A12 लैम्डा B12 लैम्डा A13 लैम्डा B13 लैम्डा A21 लैम्डा B1 लैम्डा A22 लैम्डा B22 लैम्डा A23 लैम्डा B23, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो टर्म्स हैं, इधर भी दो टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 सेट बना लेते हैं। 2 सेट बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पहली टर्म लेनी है, यहाँ से भी पहली, यहाँ से भी पहली, यहाँ से भी पहली। तो लैम्डा A11 है, लैम्डा A11, यहाँ से क्या लेनी है, पहली टर्म लैम्डा
A12, यहाँ से पहली लैम्डा A13 ये, उसके बाद यहाँ से भी पहली, यहाँ से भी पहली, यहाँ से भी पहली लैम्डा A21, यहाँ से भी पहली लैम्डा A22, यहाँ से भी पहली लैम्डा A23। अब सारे प्लस हो रहे हैं तो बीच में प्लस लगाएंगे। अब दूसरी टर्म लेनी है, दूसरी क्या है, लैम्डा B1, लैम्डा B11, यहाँ पे लैम्डा B22, लैम्डा B बल्कि 12 है, और यहाँ पे लैम्डा B13, लैम्डा B13। नीचे भी दूसरी टर्म ये वाली, ये और ये, तो लैम्डा B1, लैम्डा B21, यहाँ पे दूसरी लैम्डा B22, यहाँ पे लैम्डा B23। अब दोनों के अंदर से हर टर्म के अंदर लैम्डा, इधर भी हर टर्म के साथ लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं। लैम्डा कॉमन लिया, पीछे क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ पे लैम्डा जाएगा, तो A11 रह गया, यहाँ पे A12, A13, A21, A22, A23 प्लस यहाँ पे भी सबके साथ लैम्डा है, तो लैम्डा यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, B11, B12 और B13। यहाँ पे भी B21, B22, B23। अब लैम्डा ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये क्या था, A था, तो इसकी जगह पे मैं A लिख देता हूँ, A प्लस लैम्डा B11, B12, B13, B21, B22, B23 ये क्या था, B था, B, तो इसकी जगह पे मैंने B लिख दिया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, लैम्डा A प्लस B इज इक्वल्स टू, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, लैम्डा A प्लस लैम्डा B, लैम्डा A प्लस लैम्डा B पे, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे ख़त्म हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर A भी दिया हुआ है, A और A स्क्वायर दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है A और B। तो A स्क्वायर दिया हुआ है और A दिया हुआ है, तो मैं A स्क्वायर अगर फाइंड कर लूँ, A इंटू A स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं दोबारा A इंटू A यहाँ से फाइंड करूँ तो क्या बनेगा, A हमारे पास क्या है 1 2 AB, 1 2 AB इंटू दोबारा A 1 2 AB। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो हो गई। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ार, पहली रो को पहले कॉलम से करना है, 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 इंटू A 2A, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम करना है, तो 1 2 1 ज़ार 2 प्लस B इंटू 2 कितना होगा 2B हो गया। उसके बाद अब दूसरी रो को पकड़ना है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ A 1 ज़ार A प्लस B इंटू A B, उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम A इंटू 2A प्लस B इंटू B का स्क्वायर। अब हमारे पास A स्क्वायर जो निकला वो ये निकला, और एक A स्क्वायर उन्होंने गिवन भी दिया हुआ है 0 0 0 0, तो A स्क्वायर एक हमारे पास ये निकला और एक वो निकला, तो हमारे पास जो निकला वो ये निकला, और उसने जो दिया हुआ था वो, मतलब ये दोनों A स्क्वायर इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर जो हमने फाइंड किया और जो उन्होंने दिया हुआ है, हमने जो फाइंड किया वो क्या है 1 प्लस 2A 2 प्लस 2B A प्लस AB और 2A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो हमने फाइंड किया और ये जो उन्होंने फाइंड किया 0 0 0 0, ये जो उन्होंने गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब बीच में इज इक्वल्स टू लग गया तो पहली टर्म के इक्वल है, दूसरी टर्म के इक्वल है, तीसरी के इक्वल है, और चौथी के इक्वल है। तो 1 प्लस 2A 0 के इक्वल होगा, 1 प्लस 2A इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर मैं B वाली देखूँ तो 2 प्लस 2B इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 2B इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 प्लस 2A इज इक्वल्स टू 0 है, 2A इज इक्वल्स टू यहाँ पे +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, और A इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पे बात करें तो 2B इज इक्वल्स टू यहाँ पे +2 है, उधर जाके -2, और B इज इक्वल्स टू -2/2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो A और B की वैल्यूज़ ये हैं, जो हमने A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, A और B की वैल्यूज़ वो ये निकल आई, A -1/2 और B -1, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट।